एंटीरियर लोब के अंदर नेक्स्ट हार्मोन ग्रोथ हार्मोन, या शॉर्टली इसको हम GH भी कह सकते हैं। हाउ द ग्रोथ हार्मोन वर्क विद इन द ह्यूमन बॉडी, बोथ मेल एंड फीमेल। ग्रोथ हार्मोन के लिए बॉडी के अंदर जो स्टिमुलाई है, स्पेशली ब्लड के अंदर, वो हाई लेवल ऑफ अमीनो एसिड है। जिसको हम कहते हैं हाइपर अमीनो एसिडेमिया, एंड हाई लेवल ऑफ फैटी एसिड है जिसको हाइपर लिपिडेमिया कहा जाता है। फैटी एसिड और लो लेवल ऑफ ग्लूकोज है जिसको कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। और नेक्स्ट स्टिमुलस इसके अंदर एक्सरसाइज है। दिस ग्रुप ऑफ स्टिमुलाई फर्स्ट डिटेक्टेड बाय द हाइपोथैलेमस थ्रू अ ब्लड, और हाइपोथैलेमस से पास इनटू द डेंड्राइड ऑफ द न्यूरॉन, ओके, एंड फ्रॉम डेंड्राइड इट पास इनटू द न्यूक्लियस। देयर न्यूक्लियस इज कॉल्ड आर्कुएट न्यूक्लियस। Arcuate nucleus. Within the arcuate nucleus, it synthesizes a hormone known as growth hormone, a releasing hormone, shortly GH, RH. This GH and RH pass into the axon and accumulated within the terminal end, okay, in the form of vesicle. ये GH RH है। फिर within the pituitary gland there is a blood vessels. ये ब्लड वेसल्स हैं, और ग्रोथ हार्मोन न्यूरॉन के टर्मिनल एंड से पास इनटू द ब्लड वेसल। ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन यहां पे आ गया। विद इन द टर्मिनल एंड ऑफ दिस लोब इट कंटेन अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल, इसको कहते हैं सोमेटोट्रॉप्स। एंड इट कंटेन अ स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर फॉर GHRH। ये रिसेप्टर है, और ये इसके अंदर DNA है। DNA के अंदर कंसान जीन है फॉर द ग्रोथ हार्मोन। जब GHRH अटैच विद दिस वन, इसके साथ जब अटैच होगा एंड कंसान जीन इज एक्टिवेटेड एंड प्रोड्यूस अ ग्रोथ हार्मोन GH। दिस ग्रोथ हार्मोन पास इनटू द ब्लड वेसल। ये ग्रोथ हार्मोन ब्लड के अंदर चला गया। ये कंप्लीट लार्ज ब्लड वेसल है। नेक्स्ट, ग्रोथ हार्मोन को हम इंडिकेट करते हैं इसी निशान से, ओके, ये ग्रोथ हार्मोन। फिर ये ग्रोथ हार्मोन थ्रू ब्लड पास इनटू दिस रिसेप्टर। ये कंप्लीट लीवर है, और ये रिसेप्टर फॉर GH ग्रोथ हार्मोन इसके साथ टच होगा। अटैचमेंट के बाद अ कंसान जीन इज एक्टिवेटेड। कंसान जीन एक्टिवेट होगा एंड प्रोड्यूस अ प्रोटीन बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। दिस प्रोटीन इज कॉल्ड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर टाइप 1। This insulin like growth factor type 1 pass into the blood। ये blood पे आ गया। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर टाइप 1, इसको हम इंडिकेट करते हैं इसी लाइन से, इसी एरो से। नेक्स्ट, दिस इज द स्केलेटल मसल्स। ये स्केलेटल मसल्स हैं, एंड दिस आर द रिसेप्टर्स, ओके। These are the channel and these are the receptor. These receptors are for the insulin like growth factor type 1, okay। फिर ये आएगा और इसी रिसेप्टर के साथ टच होगा। After attachment, a concerned gene is activated and produce a complete protein। ये complete protein बन गया, ओके। और ये इसके अंदर अमीनो एसिड है, ओके।
ये प्रोटीन by the process of transcription and translation. Next, these are the channel. और ब्लड में ग्रोथ हार्मोन मौजूद है, इसको हम इस सीरो से इंडिकेट कर चुका है। एंड ग्रोथ हार्मोन के अटैचमेंट से दिस चैनल कंटेन रिसेप्टर, इट एक्टिवेट, ये एक्टिवेट होगा एंड अमीनो एसिड आर प्रेजेंट इन ब्लड. This is the stimuli that have already discussed in this one. Okay, तो ये hyper amino acidemia, this pass from blood vessel, blood into the muscle. Within the muscle, it accumulated and form a complex, a long chain of protein. Okay, ये long chain of protein है. This protein and this protein combine together and increase the muscle size, okay, of both male and female. Yeah, increase the muscle mass. These protein are maybe the actin, a myosin, and cytoskeleton. Okay. Next, ये bone है. This is the bone. और ब्लड में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर ये भी मौजूद है. इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर टाइप 1 ये भी मौजूद है, इंडिकेटेड विद दिस एरो. तो ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर अटैच विद द बोन. ये इसी बोन को हमने जूम इन किया है, ये सेल और ये सेल, ये इसके साथ अटैच होगा, ये इसके साथ अटैच होगा. ये सेल, इसको हम कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट. ऑस्टियोब्लास्ट. आफ्टर अटैचमेंट द ऑस्टियोब्लास्ट बिकम एक्टिवेटेड, और आफ्टर अटैचमेंट दिस सेल को हम कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट. ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट बिकम एक्टिवेटेड आफ्टर द अटैचमेंट ऑफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर टाइप 1. ऑस्टियोक्लास्ट का काम कट द कैल्शियम फ्रॉम द बोन, या shortly we called a calcium reabsorption, and osteoblast का काम a calcium deposition. Okay, both are activated and increase the size of the bone, increase the muscle mass, increase the bone mineral density, increase the muscle size of the bone. This process is known as endochondral ossification. Endochondral ossification. Next, this is the adipose tissue. ये adipose tissue है, and these are the receptor for the growth hormone. और ये growth hormone के लिए receptor है. Okay, growth hormone ये attach होगा इसके साथ. And concerned gene are activated and it produce a protein in the form of enzyme called lipase. Lipase. Okay, this enzyme, what the function of this enzyme? Entirely within the adipose tissue, glyceride are present. A glyceride are present, या shortly triacyl glycerol, या TAG भी कह सकते हैं, TAG ये मौजूद है. इट स्प्लिट अप इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बाय द lipase enzyme. Understand? After that, this fatty acid and glycerol both pass into the blood. ये ब्लड पे आएगा. ओके, और फिर ब्लड से जाएगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. ये दोनों एडिपोज टिश्यू से ब्लड पे, और ब्लड से फिर जाएगा इनटू द लीवर. ओके, लीवर पे आ गया फैटी एसिड और ग्लिसरॉल. ओके, इसके अलावा ब्लड में अमीनो एसिड भी हाई है. हाई अमीनो एसिड
दिस इज कंसिडर्ड द स्टिमुलाई। और ये हाई अमीनो एसिड जाएगा ब्लड से इनटू द लीवर, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड अमीनो एसिड। Within the enzyme present in the liver cell, this fatty acid, amino acid and glycerol are changed into glucose. ये ग्लूकोज में चेंज करेगा। ओके, ग्लूकोज में चेंज करेगा और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, कन्वर्जन ऑफ नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट्स change into a glucose into a part of carbohydrate. This is called gluconeogenesis. इसको gluconeogenesis कहते हैं। Okay? After that, this glucose, ये glucose पास होगा within the blood. Blood पे glucose आ गया and increase the blood glucose level, which was the stimulus for the growth hormone production. ग्रोथ हार्मोन के साथ कंसर्न डिसऑर्डर है। अगर ग्रोथ हार्मोन secrete in low amount, any deficiency of growth hormone, so it causes a problem both in male and female. अगर ग्रोथ हार्मोन कम अमाउंट में खारिज होता है, then the body become small, that the body become short, जिसको हम commonly कह सकते हैं dwarfism. Okay, dwarfism या short stature. Okay, it occur both male and female. But according to a recent research, the brain and IQ level of the person, both male and female, does not affect. ये affect नहीं होता. Okay, both male and female brain and IQ, these are the main point, does not affect. While only their bone affect. The bone become retarded and unable to grow, increase in size. It become a dwarf and a short. Understand? If the growth hormone secrete in excess amount, hypersecretion of a growth hormone, that it causes a separate complication both in male and female in adult stage and juvenile stage. Adult stage and juvenile stage. In adult stage, it causes complications known as acromegaly. In acromegaly, the bone are unable to increase their size, but only the bone become thick. यानी बड़े जो हड्डियां होती हैं और जो ऑर्गन होते हैं वो बड़े बड़े दिखते हैं। फॉर एग्जांपल इसके लेग्स हैं, बड़े बड़े इसके लेग्स होते हैं, हैंड इसके फिंगर ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसका मुंह और इसके मुकम्मल फेस स्ट्रक्चर ये बहुत बड़ा दिखता है। और इस कंडीशन को कलेक्टली हम एक्रोमेगेली कहा जाता है। जुवेनाइल स्टेज या चाइल्डहुड भी कह सकते हैं। इन जुवेनाइल एंड चाइल्डहुड stage, this complication is called gigantism. इसको gigantism कहते हैं। यानी ओवर secretion of growth hormone, the body size become very large, very tall, बहुत लंबा दिखता है। ओके, और इस कंडीशन को हम कहते हैं gigantism and the person become very tall, इसको कहते हैं गैंट पर्सन। गैंट, इसको हम गैंट कहा जाता है।